हेलो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बहुत बेसिक पार्ट को कवर करने वाले हैं। जैसे बाइनरी नंबर क्या होता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल क्या होता है और सोर्स कोड क्या होता है। चलिए देखते हैं बाइनरी नंबर क्या होता है। बाइनरी नंबर जैसे आप सबको पता होगा, बाइनरी नंबर जो है आप ये दो टाइप के होते हैं, एक जीरो होता है और दूसरा वन होता है। ठीक है, आप जीरो को फॉल्स भी बोल सकते हैं और वन को आप ट्रू भी बोल सकते हैं। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जैसे आपका कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर आपका क्या समझता है, जीरो और वन ही समझता है। इसको लो लेवल लैंग्वेज भी बोला जाता है और मशीन लैंग्वेज भी बोला जाता है। ठीक है ना, इसी बाइनरी नंबर को। तो आपका जितना भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो क्या समझता है, जीरो और वन ही समझता है। आप कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शन देते हैं, जैसे कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, वह पहले उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करता है, बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है, फिर इसको एग्जीक्यूट कराता है। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल के माध्यम से 5 + 6 को ऐड कर रहा हूँ, तो यदि इसका मैं कोड लिखूं तो मैं इसका कोड इस तरह से हो जाएगा, इंक्लूड IO स्ट्रिंग यूजिंग नेम स्पेस std। देखिए दोस्तों, मैं आपको अभी कोड नहीं बता रहा हूं, मैं बस आपको ये बता रहा हूं कि 5 और 6 का कोड लिखें तो इसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करके फिर उसको एग्जीक्यूट कराता है। जहां रही बात कोड की, तो मैं आगे नेक्स्ट क्लास में बहुत डिटेल से बताऊंगा कि यहाँ इंक्लूड क्यों लिखा जाता है, IO स्ट्रीम क्यों लिखा जाता है, यूजिंग नेम स्पेस क्यों लिखा जाता है। जितना कोड का जितना भी बेसिक पार्ट है वो बहुत डिटेल से मैं आगे नेक्स्ट क्लास में बताने वाला हूँ। ठीक है ना, तो देख लें, यूजिंग नेम स्पेस हो गया और यहाँ पे एक मैन लिख दिए, मैन। इसके बाद यहाँ पे आपको एक वेरिएबल ले लिया इंट x = 5 और दूसरा वेरिएबल ले लिया इंट y = 6 और इंट z क्या कर दिया, इंट z x+y हो जाएगा, x+y हो जाएगा। फिर यहाँ पे मैं क्या कर दिया, z को प्रिंट करवा दिया, सी आउट में जेड को प्रिंट करवा दिया, फिर ये ब्रैकेट बंद। तो यहाँ पे देखें, 5 और 6 को जो हम ऐड कर रहे हैं, तो 5 6 को ऐड करेगा तो ये पूरे कोड को पहले क्या कर देगा, बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, फिर कंप्यूटर इसको एग्जीक्यूट करा के तब आपको आउटपुट दे देगा। ठीक है ना, तो बाइनरी नंबर आपको समझ में आ गया होगा कि बाइनरी नंबर दो टाइप के होते हैं और इसके बेस क्या होते हैं, टू होते हैं। इसके बेस कितने होते हैं, टू होते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको बाइनरी नंबर समझ में आ गया होगा। एग्जीक्यूटेबल फाइल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए है क्योंकि आपका जो आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं, जैसे C++ या जावा, आप सीख ही इसलिए रहे होते हैं ताकि आप कौन सा फाइल बना सके, एग्जीक्यूटेबल फाइल बना सके। और एग्जीक्यूटेबल फाइल में हम क्या देते हैं, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। जैसे इसका डिफिनेशन की बात करें तो ये क्या होता है, आपका सेट ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। जैसे मैंने अभी कोड में आपको क्या कहते हैं, बाइनरी जो नंबर जब बता रहा था, उस कोड में मैं लिखा था 5 + 8 को जो ऐड कर रहे थे। मैं फिर से कोड लिख देता हूँ, इंक्लूड IO स्ट्रिंग, फिर यहाँ हो जाएगा यूजिंग नेम स्पेस std। फिर यहाँ पे एक मैन ले लिया फंक्शन और यहाँ पे हम इंट x = 5 और इंट y = 6 ले लिया और यहाँ पे एक इंट z = x+y कर दिया और सी आउट में जेड को प्रिंट करवा दिया। तो ये देखें, आप जो ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, आप क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, यहाँ 5 और 6 को क्या बोल रहे हैं, ऐड करने। तो ये एक प्रकार का इंस्ट्रक्शन ही है। जो इंस्ट्रक्शन हम देते हैं कंप्यूटर को, वह कौन से फाइल में देते हैं, एग्जीक्यूटेबल फाइल में देते हैं। इसीलिए इसका डेफिनेशन क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, या यही आपका सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और यही आपका सॉफ्टवेयर होता है। यही आपका क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। यदि आप कभी सॉफ्टवेयर डाउनलोड किए होंगे तो देखे होंगे कि उसके लास्ट में एक्सटेंशन आपका exe ही रहता है, इधर .exe रहता है, इधर आपका फाइल का नाम रहेगा और इधर आपका क्या रहेगा,
EXE रहेगा। तो आपका क्या होता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल ही क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। और आप C++, जावा, आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं, आप सीखते ही इसलिए हैं ताकि कौन सा फाइल बना सके, एग्जीक्यूटेबल फाइल बना सके। और एग्जीक्यूटेबल फाइल में सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द सेंस हुआ कि हम कंप्यूटर को बोल रहे हैं कि आप कंप्यूटर को क्या क्या करना है। जैसे यहाँ इस वाले प्रोग्राम में कंप्यूटर को हम बोल रहे हैं 5 और 6 को ऐड करो, तो वह क्या करेगा, 5 और +6 को ऐड करके आपको आउटपुट दे देगा, ठीक है ना। और फाइनली ये वाला कोड आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, EXE फाइल में कन्वर्ट हो जाएगा, और वही आपका सॉफ्टवेयर होता है। आज के लेक्चर में हम सबसे लास्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं, सोर्स कोड। आपका जो सोर्स कोड होता है, सोर्स कोड होता है, हम सब जो कोडिंग करते हैं, ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा। हम सब जो कोडिंग करते हैं, जो अपने लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, उसी को सोर्स कोड बोला जाता है। मतलब आप ये बोल सकते हो, जैसे कि यहाँ पे हम एक कोडिंग लिख लेते हैं, इंक्लूड इंक्लूड IO स्ट्रीम स्ट्रीम, इसके बाद यूजिंग नेम स्पेस STD हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपका मैन लिख दिया, मैन, इसके बाद यहाँ पे आपका इंट x इक्वल टू 5 ले लिए, और इंट y इक्वल टू 6 ले लिए, और इंट z इक्वल टू x+y कर दिए, और रिटर्न, सॉरी, इंट z को क्या करवा दिया, प्रिंट करवा दिया, जेड को प्रिंट करवा दी। ये जो आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, ये 5 और 6 को जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तो ये आपके द्वारा, मतलब प्रोग्रामर द्वारा लिखा हुआ कोड है। और इसी कोड को क्या बोला जाता है, सोर्स कोड बोला जाता है। यदि हम डिफिनेशन की बात करें, तो ये होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन राइट बाय प्रोग्रामर। राइट बाय प्रोग्रामर मतलब कि प्रोग्रामर के द्वारा जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, ठीक है, प्रोग्रामर के द्वारा जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं और उसके लिए जो कोड लिखे जाते हैं, उसी को सोर्स कोड बोला जाता है, ठीक है ना। तो यदि आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम है, तो आप यहाँ पे समझ लें कि प्रोग्रामर के द्वारा, आप हिंदी में मैं डिफिनेशन लिख दे रहा हूं, ठीक है ना। प्रोग्रामर के द्वारा कंप्यूटर कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, उसे सोर्स कोड बोला जाता है, उसे सोर्स कोड बोला जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। जैसे हम इस माध्यम से, इस कोडिंग के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, और ये वाला जो कोडिंग आप लिखे हैं, यही आपका क्या कहलाता है, सोर्स कोड कहलाता है। तो आपका मैं इस लेक्चर में 3 टॉपिक कवर किया। बाइनरी नंबर क्या होता है, इंस्ट्रक्शन, सॉरी, एग्जीक्यूटेबल फाइल क्या होता है, और सोर्स कोड क्या होता है, ठीक है। आई होप कि आपको तीनों पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। अच्छा, कमेंट आप जो करेंगे तो मैं उसका जवाब जरूर दूंगा।